हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम के लिए फाइनली नया वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं। काफी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप मान सकते हैं, क्योंकि आपके लिए सबसे जरूरी वीडियो आपका ये रहेगा। 85 प्लस की तैयारी आपको किस तरह से करनी है। बिल्कुल भी आप सभी को पागल नहीं बनना है। सिर्फ जो चीजें हम बता रहे हैं ये चीजें आपको पढ़ना है। देखिए, जैसा कि हमने पटवारी में आपको कवर करवाया है, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड में कवर करवाया है एनालिसिस सारा का सारा, एक एक चीजें हम ऑथेंटिक आपको बताएंगे ताकि आपका सीधा सीधा जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आ जाए, है ना। तो सारी चीजें ऑथेंटिक हम कवर करेंगे और 1 to 1 आपको बताते भी हम चलेंगे किस तरह से कहां से क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में अपन सारी कांस्टेबल के एग्जाम के लिए पूरा कंप्लीट डिटेल आपको बताएंगे। रूल बुक में जो जो चीजें आपको डाउट है, जो सभी आप सभी के काफी ज्यादा मैसेजेस हमें आ रहे थे, तो इसलिए इस वीडियो को स्पेशली आप सभी की डिमांड पर हम लेकर आए हैं। सो इस वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक और अपने दोस्तों को भी साथ शेयर इसको कर दीजिएगा। गाइस देखिए, मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की तैयारी के लिए इस चैनल पर अब आपको डेली वीडियो मिलने वाले हैं, है ना। डेली वीडियोस मिलने वाले हैं इसकी तैयारी के लिए। क्या आप सभी तैयार हैं? अगर आप सभी तैयार हैं तो आप हाँ बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, अदरवाइज नहीं भी आप कह सकते हैं। तो आप कमेंट में कमेंट करके हमें बताइए, क्योंकि कमेंट में अगर कमेंट करके बताएंगे हम तो हमें मोटिवेशन भी मिलेगा और हमें उस चीज के बारे में थोड़ा सा और फोकस करने की ये और रहेगी, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें इसकी ओर और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हम तैयार और आपको कवर करवाने की कोशिश करते रहें। तो जितना ज़्यादा कमेंट आएगा उतनी ही जल्दी और उतने ही अच्छे तरीके से हम आप सभी के लिए स्पेशल वीडियो सीरीज लाने वाले हैं। गाइस, पिछली बार हमने ताबड़तोड़ एनालिसिस आपको करवाया है और एनालिसिस के माध्यम से आप सभी को हमने देखा है कितना ज़्यादा फायदा हुआ है। आप सभी के काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस उस टाइम पर हमें मिले थे, है ना। तो सेम पैटर्न हम फॉलो करते हुए आगे की जो आपकी ये एग्जाम है कांस्टेबल 2023 की, इसमें भी उससे एक नहीं 10 कदम आगे निकलकर हम एडवांस तैयारी आपको करवाने वाले। सारे जितने भी टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सबको हम अच्छे से कवर करवाएंगे। एक एक चीजें अपन कवर करेंगे जहां जहां से आपके एग्जाम में नए पैटर्न के क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये रहेगा। देखिए, थोड़ी सी अपन डिटेल इसमें और भी कवर करवा देंगे जो कि आपको डाउट है जिन सभी के बारे में। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यही है कि नई भर्ती है, बेसिकली ये आपकी 2023 की बिल्कुल लेटेस्ट भर्ती है। पोस्ट कितनी है इसके बारे में भी अपन बताएंगे। काफी सारे लोगों को पोस्ट में कंफ्यूजन है, रूल बुक में काफी सारा पोस्ट दे रखी है तो उसमें कंफ्यूजन है कितनी पोस्ट निकाली गई है, आयु सीमा क्या है, इसके बारे में भी कवर करेंगे। नया सिलेबस क्या है। देखिए, जिन लोगों को ऑलरेडी पता है वो अच्छी बात है, उनको पता है, बट कुछ लोग ऐसे भी है जिन्होंने पहली बार फॉर्म डाला है तो उनके काफी ज्यादा हमें कॉल्स भी आए हैं और मैसेजेस भी आ रहे हैं लगातार। तो हम सबको तो ऐसे रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, तो इसलिए इस वीडियो में हम उनके जवाब जो हैं, उनके डाउट जो हैं वो भी क्लियर करते चलेंगे। और इसकी नई योग्यता क्या है इसके बारे में, 85 प्लस की तैयारी आप किस तरह से कर सकते हैं, फ्री में इसकी तैयारी कहां से कर सकते हैं, फ्री स्टडी मटेरियल के माध्यम से। इसके अलावा एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, बुक्स और नोट्स कौन कौन से आपको प्रेफर करना चाहिए, रिटर्न एग्जाम होगा तो किस तरह से होगा, क्या क्या आपको चीजें सावधानी रखनी चाहिए और किस तरह से आपका पेपर आएगा, तैयारी कैसे करना है, पेपर कहां से और कैसा आता है, कितने नंबर का आपका पेपर होगा। इतने तरह के आपके डाउट है जो कि इस वीडियो में अपन कवर करते चलेंगे। गाइस, आप सभी के लिए काफी बड़ी खुशखबरी है। फाइनली आप सभी की डिमांड पर हमने स्पेशल ऑफर लॉन्च कर दिया है। हमारे सभी कोर्सेज पर अप टू 90% तक की छूट आपको दी जा रही है। लिमिटेड टाइम है, 2 जुलाई से 6 जुलाई 2023 तक के लिए ये बेसिकली ऑफर है आपका निकाला गया है। सिर्फ 5 दिनों के लिए ये ऑफर है, इसके बाद में ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। अप टू 90% तक का डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पर इसके थ्रू आपको मिल जाएगा। आपको रॉयल स्टडी कूपन कोड अप्लाई करना है, अप्लाई करते से ही तुरंत से डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। फिर भी कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है गाइज, हमारी पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है 2023-24 के स्पेशल एग्जाम की और बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न की टेस्ट सीरीज है 2022 पुलिस आरक्षक के पेपर जो पीवाईपी पेपर है 2022 का, इस पर बेस्ड है पूरी टेस्ट सीरीज। आबकारी आरक्षक 2023 के अकॉर्डिंग है पूरी, पटवारी और जेल प्रहरी के अकॉर्डिंग सारे नए क्वेश्चंस हमने आप इसमें ऐड किए हैं। तो आप एक बार डेमो चेकआउट करिएगा, आपको तुरंत से समझ में आ जाएगा। 500 से अधिक टेस्ट है, 25 प्लस FLT है, FLT एक्सप्लेनेशन के साथ में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, टॉपिक वाइज है, टॉपिक वाइज में पूरा मैथ्स रीजनिंग डला हुआ है। आप जाकर चेकआउट करिएगा, सारी डिटेल आपको पता चल जाएगी और बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न की है। फिर भी कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में आपको ई बुक्स, नोट्स, स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर के टेस्ट, सारी कुछ डिटेल यहाँ पर मिलेगी। यानी एक सिंगल आपको बाहर जाने की कोई एक चीज के लिए जरूरत नहीं है, सारा दुनिया भर की चीजें आपको इसी टेस्ट सीरीज में मिल जाएगी, ओनली ऑन नाम मात्र के चार्ज पर। क्लियर है, तो इस पर भी अप टू 90% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। 299 की टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ काफी कम प्राइस में आपको मिल रही है, तो जल्दी से इनरोल कर लीजिएगा अगर नहीं आपने किया है तो। इसके अलावा गाइज, हमारी ग्रुप 4 की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए
199 में ये टेस्ट सीरीज मिल रही थी, बट अभी जो स्पेशल ऑफर चल रहा है इसके थ्रू और भी कम प्राइस आपको इसके लिए आप पे करनी है, तो आप जल्दी से ले सकते हैं क्योंकि ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, इसके बाद में दोबारा से नहीं मिलेगा। ये हमारी पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज है और ये हमारी एमपी एसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की, तो इनके बारे में भी कंप्लीट डिटेल आप ले सकते हैं। ये हमारी ई बुक है 2023 की मध्य प्रदेश की करंट अफेयर की, इस पर भी काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है। अब तक का सबसे एडवांस ऑफर है, अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है सभी कोर्सेज पर, तो आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। गाइस इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी आप दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो इस चैनल पर आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। क्लियर है? एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, इन सभी के बारे में कंप्लीट डिटेल आप ले सकते हैं। और पीवाईपी जो पेपर है पूरा हमने कांस्टेबल के वो एनालिसिस वाले वो पूरे ऐप में डले हैं, सारी चीजें ऐप में डली है, तो ऐप डाउनलोड करके अब तक के जितने भी पेपर हुए, जितने भी एग्जाम के सारे हमने डाल दिए, तो आप जरूर से अपडेट वहां पर चेकआउट करेगा। फाइनली अपन स्टार्ट करते हैं और अपने पॉइंट पर आते हैं। देखिए ये कांस्टेबल की जो वैकेंसी है 2023 की, इसके बारे में फर्स्ट जो रोल बुक अगर अपन ओपन करते हैं तो फर्स्ट पेज हमें यही दिखाई देता है ऑनलाइन आवेदन पत्र का। देखिए ऑनलाइन जो आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है 26/6/2023 यानी 26 जून 2023 से शुरू हो चुकी है ना। 26 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी लास्ट तारीख 10 जुलाई है, 10 जुलाई आवेदन की अंतिम तारीख है। इसके बाद में आपके फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, ये क्लियर हम आपको बता रहे हैं। जिन लोगों ने को ये नहीं पता है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों का हेल्प हो पाए और सभी को इसके बारे में पता चल पाए। आपकी एक शेयर से हो सकता है किसी की लाइफ बदल जाए, है ना, तो आप जरूर से शेयर कर दीजिएगा। संशोधन 26 से स्टार्ट हो जाएंगे, जब जिसके 15 जुलाई तक संशोधन इसमें किया जा सकता है। और एग्जाम डेट क्या है, तो एग्जाम डेट है 12 अगस्त 2023 से प्रारंभ इसके एग्जाम होंगे। इसके जो एग्जाम होंगे ये 12 अगस्त से स्टार्ट होंगे। अब कितने फॉर्म डलते हैं, करीबन 10 से 12 लाख, 15 लाख, 12-13 लाख फॉर्म डल सकते हैं। तो करीबन इसकी जो एग्जाम चलेगी ये 1 महीने तक चलेगी, यानी 12 अगस्त से लेकर 12 सितंबर तक इसकी एग्जाम चलेगी। क्लियर है? लगभग 1 महीने तक इसकी एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी। तो ये डिटेल है। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि कितनी क्या फीस लगेगी, तो आप देख सकते हैं एक पेपर के लिए 250 रुपये और 2 पेपर अगर आप देते हैं, यानी रेडियो वाला भी होता है इसमें, तो बेसिकली यहाँ पर अलग अलग पेपर के लिए भी है और इसमें कैटेगरी वाइज भी है। जैसे कि अनारक्षित जो अभ्यर्थी है उनके लिए 250 रुपये, 500 रुपये हैं। जो कि अनारक्षित है, जो कि रिजर्व कैटेगरी में नहीं आते, उनके लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र। और अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग AWS केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए 250 रुपये फीस यहाँ पर रखी है और 60 रुपये पोर्टल चार्ज अलग से रहता है। तो ये सारी चीज़ें आप 1 to 1 चेकआउट कर सकते हैं, हम आपको स्पेशली बता रहे हैं इसलिए, है ना, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। कुल कितने पद है, अब इस पर आते हैं। देखिए आरक्षक GD यानी सामान्य ड्यूटी GD के जो पद है ये हैं 7090 टोटल पोस्ट है यहाँ पर 7090 की। इन्होंने कैटेगरी वाइज भी इसको डिवाइड करके रखा है, अलग अलग डाल के रखा है। और इसके अलावा ओपन एक्स सर्विसमैन और इसके अलावा होमगार्ड फीमेल, इस तरह से इन्होंने अलग अलग पोस्ट ये दे दी है ताकि किसी को डाउट ना हो, क्लियरली पता चल पाए। तो सारी पोस्ट अगर अपन इंक्लूड कर दे, देखिए 7090 पोस्ट है। और अगर अपन देखें कि आरक्षक सामान्य ड्यूटी यानी जर्नल ड्यूटी में रेडियो ऑपरेटर के कितने पद है, तो 321 पदों पर रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी ये निकाली गई है। तकनीकी है, ये टेक्निकल है ये पोस्ट, तो उनके लिए बेसिकली ये है। अगर इन दोनों को अपन इंक्लूड कर देते हैं तो 7411 पोस्ट यहाँ पर निकल कर आती है। यानी कि ये जो कांस्टेबल की वैकेंसी रिलीज की गई है 7411 पदों पर इसके लिए भर्ती आपकी की जाएगी। यहाँ तक क्लियर है आपका सारी चीजें। अब इसमें आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा जो रहेगी, देखिए मध्य प्रदेश की जो अनारक्षित अभ्यर्थी हैं जो कि किसी भी रिजर्व कैटेगरी में नहीं है ना, कि जिसको किसी भी तरह का आरक्षण नहीं है जिस कैटेगरी को, तो वो अनारक्षित में आते हैं। 33 + 3 तो 36 वर्ष इसकी एज लिमिट है। मिनिमम 18 और अधिकतम 36, तो 18 से 36 है, वैसे तो 33 है, 3 साल कोविड के कारण आपको एक्स्ट्रा दिए हैं, तो ये 36 आपका हो जाएगा। मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS के आरक्षित जो पुरुष है, EWS के जो अभ्यर्थी है पुरुष अभ्यर्थी, उनको भी 36 वर्ष यहाँ पर दिया गया है मैक्सिमम। इसके अलावा पुरुष महिला अन्य प्रदेश के आदिवासी सभी अभ्यर्थी 36 वर्ष इनकी दी गई है। महिला सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों की 41 वर्ष छूट दी गई है, 41 वर्ष तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। पुरुष आरक्षित श्रेणी अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी 41 साल इनको दिए गए हैं। इसके अलावा सभी श्रेणी के शासकीय निगम और स्वयं देख सकते हैं आप, एक एक चीजें यहाँ पर लिखी हुई है पुरुष और अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट लेवल की ज़्यादातर पूछी जाती है वो हमने यहाँ पर बता दी है। बाकी आप भी देख सकते हैं अगर आपकी ये कैटेगरी है तो यहाँ पर आपका अधिकतम इसमें 46 साल भी दे रखा है। देखिए 46 साल है और ये 44 साल है, तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें पद और योग्यता की, तो देखिए पद और योग्यता में आपका क्या क्या आना चाहिए। आरक्षक GD के लिए 10वीं प्रणाली 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और अनुसूचित जनजाति हेतु 8वीं पास
भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, है ना। अनुसूचित जनजाति के लिए, बाकी जो सभी कैटेगरी है उनके लिए मिनिमम 12th जरूरी होना चाहिए और 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा आपकी चल जाएगी। इसके अलावा आरक्षक जो रेडियो की पोस्ट है ऑपरेटर की, रेडियो ऑपरेटर की, इसके लिए मान्यता प्राप्त किसी संस्था मंडल से उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा 10+2 प्रणाली 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी पॉलिटेक्निक संस्थान, कॉलेज, विश्वविद्यालय, आईटीआई से इलेक्ट्रिकल्स हार्डवेयर, कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इसके अलावा जो भी ये इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 2 वर्ष पाठ्यक्रम पास कर लिया हो वो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। और इन पदों के लिए प्रथम चरण में ही अलग से तकनीकी परीक्षा ली जाएगी, जो प्रथम चरण की लिखित परीक्षा के अतिरिक्त होगी। यानी जो ये पहला पेपर होगा, 2 इसमें पेपर होंगे, बेसिकली आपका 2 तरीके से पेपर होंगे। देखिए, तकनीकी परीक्षा ली जाएगी जो प्रथम चरण लिखित परीक्षा के अतिरिक्त होगी। क्लियर है? तो ये आप देख सकते हैं। और अनारक्षित, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग, इनमें समान ये आपका रहेगा, यानी 8वीं। ये स्पेशली यहाँ दे रखा है पद और योग्यता। अपन वेतनमान की बात करें तो पहले वेतनमान अलग था, अब अलग है। आरक्षक सभी संवर्ग के लिए बेसिकली वेतनमान इन्होंने रखा है 19,500 से लेकर 62,000 रुपए तक। क्लियर है? ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा पेपर कितने नंबर का होगा? तो पेपर जो रहेगा ये आपका 200 नंबर का पेपर रहेगा। लिखित परीक्षा इसमें रहेगी, आपका पूरा पेपर 200 नंबर का रहेगा। लिखित परीक्षा आपकी रहेगी 100 अंक की, जो कि 50% रहेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा 100 अंक की रहेगी, जो कि 50% रहेगा। दोनों मिलाकर 100% आपका हो जाएगा, यानी 200 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 100 नंबर की लिखित परीक्षा, रिटर्न एग्जाम, और 100 नंबर का आपका फिजिकल यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा, है ना। 100 के ये आपके हो जाएंगे, 200 इस तरह से आपका पेपर रहेगा। इसका नया सिलेबस क्या है ये आप देख लीजिएगा। देखिए, कुल अंक आपके लिखित परीक्षा की अपन बात करें, रिटर्न एग्जाम की, तो 100 नंबर का पेपर रहेगा रिटर्न एग्जाम। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम समय 2 घंटा रहेगा आपका, 120 मिनट आपको दिए जाएंगे, 120 मिनट। और परीक्षा जो लिए लिखित परीक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र जिसका योग 100 अंकों का निम्नानुसार होगा। सभी परीक्षा जो होगी ये 8वीं कक्षा के स्तर की होंगी, यानी कक्षा शिक्षा मंडल, माध्यमिक शिक्षा मंडल 8वीं कक्षा के स्तर का आपका प्रश्न पत्र रहेगा। सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान 40 अंक का रहेगा। बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि 30 अंक की रहेगी। और विज्ञान सरल अंक गणित 30 अंक का रहेगा। इस तरह से ये आपका रहेगा। बट इस बार इन्होंने ये दिया है, इस बार 2022 में जो पेपर हुए इसमें इस तरह से इन्होंने दिया है। पहले आपका जीके आ गया, उसके बाद में जस्ट साइंस आ गया। साइंस यहाँ पर आ रहा है ना, तो ये जस्ट इन्होंने यहाँ पर दे दिया, तो ये दोनों मिलाकर 40 के हो गए, 40 के दोनों हो गए। उसके बाद में क्या दिया इन्होंने? बौद्धिक क्षमता दी, है ना, मानसिक अभिरुचि, और उसके बाद में इन्होंने अंक गणित या फिर जो मैथ्स है ये दे दिया। तो इस तरह से इन्होंने ऊपर नीचे कर दिया। इसलिए यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इस तरह से आपका पैटर्न आएगा। अगर अपन बात करें शारीरिक दक्षता टेस्ट की, तो कुल 100 अंक का ये आपका रहेगा। केवल विशेष सशस्त्र बल के लिए विशेष सशस्त्र बल नियम 1973 के नियम 21 व 22 के अनुसार ये आपको दे रखा है। आरक्षक पदों के लिए अनारक्षित जो है उनके और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। सीना जो होना चाहिए बिना फुलाए हुए 79 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद में 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके अलावा और भी अलग इन्होंने दे रखा है आरक्षक पदों के लिए। गोरखा, गढ़वाली, कुमाऊं के मामले में तो 157 की ऊंचाई होनी चाहिए, और सीना तो सेम इनका तीनों का रहेगा। मराठा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए हाइट जो है ये 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना 79 बिना फुला हुआ है, 84 जो है ये सीना फुलाने के बाद में, तो ये बेसिकली आपका रहेगा 5 सेंटीमीटर। बेसिकली ये होना चाहिए कि बिना फुलाए और फुलाए में बीच में 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। इसके अलावा अन्य विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर संवर्गों के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर दे रखी है। तो आरक्षक विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर अन्य सभी संवर्ग जैसे कि अनारक्षित, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, इनकी पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर। सीना जो होना चाहिए ये बिना फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद में 86 सेंटीमीटर। क्लियर है? महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए, और सीना इन पे लागू नहीं होता है। आरक्षक विशेष सशस्त्र बल और इनको छोड़कर सभी संवर्ग अनुसूचित जनजाति में पुरुष के 160 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। सीना 76 सेंटीमीटर फुलाने पर बिना फुलाए हुए, और 81 सेंटीमीटर फुलाने के बाद में ये होना चाहिए। महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर इन्होंने हाइट दी है। तो ये बेसिकली शारीरिक दक्षता टेस्ट है। क्लियर है? इसके अलावा अगर अपन बात करें द्वितीय चरण परीक्षा योजना की, तो देखिए आरक्षक जीडी के पदों हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, जिसके अंक अंतिम प्रवीणता सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों के साथ जोड़े जाएंगे। यानी शारीरिक दक्षता जो परीक्षण होगा इसके अंक जो कि इसमें जोड़े जाएंगे, रिटर्न एग्जाम होगा, उन दोनों के अंक आपके जोड़े जाएंगे। द्वितीय चरण की परीक्षा आरक्षक जीडी के लिए स्पेशली अपन बात करें, अगर अपन बात करें आरक्षक ऑपरेटर रेडियो की, तो देखिए आरक्षक ऑपरेटर रेडियो के पदों हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए चुना जाएगा
जिसके अंक अंतिम प्रतियोगिता सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों के साथ नहीं जोड़े जाएंगे। यानी कि जीडी में तो जोड़े जाएंगे, बट ऑपरेटर जो रेडियो ऑपरेटर रहेगा इसमें ये अंक नहीं जोड़े जाएंगे। इसमें रेडियो ऑपरेटर में शारीरिक दक्षता परीक्षण जो होगा केवल क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा। इसमें आपको अच्छे अंक लाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्वालिफाई कर लिया आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नंबर इसमें नहीं जोड़े जाएंगे, ओनली आपको इसमें क्वालिफाई करना है। आरक्षक जीडी संवर्ग के समस्त अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण में अधिकतम कुल योग के न्यूनतम 30% अंक लाने होंगे, यानी कि 100 में से 30 अंक लाने होंगे, 30% अंक न्यूनतम लाने होंगे, जिसके अंक अंतिम प्रतियोगिता सूची के प्रथम चरण के अंकों के साथ में जोड़े जाएंगे। और आरक्षक जो रेडियो ऑपरेटर है इसके लिए अभ्यर्थी को 800 मीटर दौड़ में केवल 20% न्यूनतम अंक लाने होंगे, यानी 40 में से 8 अंक लाने होंगे, जिसके अंक अंतिम प्रतियोगिता सूची के प्रथम चरण के अंकों के साथ नहीं जोड़े जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षण केवल क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा, यह यहाँ पर क्लियरली लिखा है और हमने भी आपको इसलिए बताया है, काफी सारे लोगों में कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट हो रहा था। ये बात रही। अब आगे बढ़ते हैं और सिलेबस को अपन एक बार नजर और कवर करवा देते हैं। देखिए सामान्य ज्ञान जो आता है मैं मेरे अकॉर्डिंग कवर करवा रहा हूँ, जिस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस बन रहे हैं इस बार जो पैटर्न फॉलो हुआ है उसके अकॉर्डिंग है सारा। देखिए सामान्य जो ज्ञान है ये 20 अंकों का इन्होंने दिया था 2022 के पेपर में, विज्ञान आया 15 नंबर का, तो ये इस तरह से इन्होंने दिया था। उसके बाद में रीजनिंग दिया 35 नंबर का, गणित दिया इन्होंने 30 नंबर का। क्लियर है? तो आपका जीके और विज्ञान दोनों मिलाकर 35 नंबर के हो गया, बाकी 35 नंबर की रीजनिंग हो गई और आपका 30 नंबर का मैथ्स हो गया। तो इस तरह से इन्होंने डिवाइड किया था। पहले विज्ञान जो आता था ये गणित के यहाँ पर आता था लास्ट में, अब जो विज्ञान आता है ये आपका जीके के बाद में जस्ट आता है। तो इस तरह से इन्होंने पैटर्न थोड़ा सा अपडेट किया है ना। और टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 120 मिनट आपका टाइम रहेगा। आगे बढ़ते हैं और अपन और डिटेल में चलते हैं। तो सामान्य ज्ञान जो रहेगा ये आपका जीके आएगा इसमें, और जीके के संसद से ये भी आएगा नेशनल का, तो नेशनल का करंट अफेयर और नेशनल का जीके आएगा। एमपी जीके से क्वेश्चंस बनेंगे और एमपी के करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर है? यहाँ से क्वेश्चंस आपके जीके में बनते हैं। विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और एनवायरनमेंट इन चारों से क्वेश्चंस बनते हैं। रीजनिंग भी आपकी आती है और गणित में मैथ्स में प्लस एडवांस मैथ्स भी आपका आता है। तो इस तरीके से इन्हें अपन ने अलग अलग डीप में जाकर थोड़ा सा आपको कवर करवा दिया, हमने क्लियर करवा दिया, आप सभी को यहाँ से क्लियर हो चुका है। और अंदर चलें तो देखिए सामान्य ज्ञान जो आता है ये पूरा पेपर का जो अगर अपन लेवल की बात करें तो पूरा पेपर मॉडरेट लेवल का रहता है। कहीं कहीं पर ही आपको थोड़ा सा इजी देखने को मिलता है, बाकी पूरा पेपर मॉडरेट टू एडवांस लेवल का देखने को मिलता है। तो जीके आप सभी को बताइए किस तरीके का आता है, विज्ञान भी किस तरीके का आता है, रीजनिंग थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट आप बोल सकते हैं, बाकी मैथ्स भी आपका मॉडरेट ही आता है। तो सारा पूरा पेपर का अगर अपन एवरेज देखें तो मॉडरेट लेवल रहता है। आगे बढ़ें और अपन बुक्स की बात कर लेते हैं आप सामान्य ज्ञान और एमपी जीके के लिए। देखिए एमपी जीके के लिए महावीर, मुकेश माहेश्वरी, या फिर आपके पास में पहले से कोई बुक है तो आप उससे ही कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसी कोई ये नहीं है कि इस बुक को लेकर ही आपको पढ़ाई करनी है, ऐसा कोई ये नहीं है। जो भी बुक आपके पास में है उससे आप आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना। मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूँ, आगे इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। बुक्स जरूरी है या फिर और कोई चीज़ें जो हम इस वीडियो में बताएंगे, हमने इसीलिए बताया आपको कि पागल मत बनो, सिर्फ हम जो आपको बता रहे हैं बात वो आप कर लो, आपका काम हो जाएगा, है ना। बुक्स इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहती है जितनी ज़्यादा मैं जो चीज़ें आपको आज बताने वाला हूँ वो जरूरी रहेंगे। करंट अफेयर आपको कहाँ से कवर करना है? करंट अफेयर के लिए गाइस हमारी ई बुक आती है 2023-24 की स्पेशल। देखिए 2023 की हमारी स्पेशल ई बुक है, 2023 की नई लॉन्च की है हमने, और 2022 की भी बुक है हमारी। अगर ये दोनों ई बुक आप अच्छे से कवर कर लेते हैं गाइस तो एक सिंगल क्वेश्चन यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि अभी तक पीएससी में एक सिंगल क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं गया है, तो पटवारी में भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है, जेल प्रहरी में भी नहीं गया है, और आपकी पिछली बार जो कांस्टेबल हुई थी उसमें भी सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर यहाँ से नहीं गया है। इस ई बुक से जितने भी क्वेश्चंस बने सीधे सीधे क्वेश्चंस बने करंट अफेयर के। तो विजिट करिएगा, डेमो चेकआउट करिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। विज्ञान की बात करें तो विज्ञान को लूसेंट या एनसीईआरटी से कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपके पास में और कोई है तो उससे भी आप कवर कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी डिटेल में थोड़ा सा इसमें आपको और अधिक जानकारी देखने को मिल जाएगी। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग आरएस अग्रवाल, गणित भी इनसे आप कर सकते हैं। अगर आपके पास में और कोई है पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसी से कंटिन्यू आप करिएगा, इनको लेने की फिर कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं करंट अफेयर के बारे में थोड़ा सा अपडेट करवा दूँ आपको। मध्य प्रदेश का करंट अफेयर 2023 की हमारी ये ई बुक है, ये आप जरूर से विजिट करिएगा। अभी 90% तक का ऑफ चल रहा है, तो आपको कम प्राइस में मिल जाएगी, है ना, स्पेशल ऑफर के साथ में मिल जाएगी। एमपी की नंबर 1 ई बुक है। डेमो आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा, सारी डिटेल आपको क्लियर हो जाएगी। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये हमारी 2022 की बुक है मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की, तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, इस पर भी ऑफर चल रहा है, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं।
आइए आगे बढ़ते हैं और एमपी जीके के बारे में बात करें। देखिए एमपी जीके के लिए कोई बुक्स आप ले सकते हैं, इसके लिए हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज भी है जो कि पूरी कंप्लीट टेस्ट सीरीज है एमपी जीके से। सिंगल क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से आपको बाहर नहीं जाएगा, पूरी डिटेल के साथ में हमने कवर करवाया है। तो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की टेस्ट सीरीज है, 35+ टॉपिक इसमें डले हैं, पूरे अलग अलग टॉपिक वाइज है, नदियाँ मेले खेल इस तरह से सारे टॉपिक डले हैं एमपी के एक्सप्लेनेशन के साथ में और नए पैटर्न पर बेस्ड है। तो विजिट करिएगा, डेमो चेकआउट करिएगा, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, है ना। इसके अलावा हमारी ये कोर्स है एमपी जीके का, तो इस पर भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल है। 85+ की आपको तैयारी किस तरह से अब करनी है, आपको मेन पॉइंट पर अपन आते हैं। देखिए 85+ की तैयारी के लिए आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। सामान्य ज्ञान और एमपी जीके के जो जो टॉपिक आपके डेली बेसिस पर क्वेश्चंस बने हैं एग्जाम में, देखिए हमने आपको सारे टॉपिक कवर करवाए। एमपी कांस्टेबल 2022 की एग्जाम है, पटवारी में भी क्वेश्चंस बताए, टॉपिक बताए कहाँ कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, और जेल प्रहरी में भी बताए हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ टॉपिक के उदाहरण दे देता हूँ। संविधान से आपके क्वेश्चंस आए, मुगल मौर्य से क्वेश्चंस आए, राष्ट्रध्यान से आए, यूनेस्को से आपके क्वेश्चंस बने हैं। एमपी में अगर अपन बात करें तो एमपी में पटवारी में तो अलग अलग मेलों से बने, खेलों से बने, स्पोर्ट्स से काफ़ी क्वेश्चंस बने हैं। इसके अलावा किलों से महलों से बने हैं क्वेश्चंस, पर्यटन स्थलों से क्वेश्चंस बने हैं। तो इस तरह से काफ़ी क्वेश्चंस जो कि एमपी जीके से भी बने हैं। नेशनल जीके में गांधी जी से काफ़ी क्वेश्चंस बने थे। इसके अलावा संविधान आर्टिकल हो गया आपका, और महापुरुषों की समाधि से क्वेश्चंस बने, राष्ट्र उद्यान से क्वेश्चंस बने, यूनेस्को से क्वेश्चंस बने हैं, आपकी गुफाओं से क्वेश्चंस बने हैं। तो ये टॉपिक है, आप जाकर चेकआउट करिएगा, सारी डिटेल हमने दे रखी है वहाँ पर, तो आपको क्लियर हो जाएगा एक चीज़ें। और एक चैप्टर से आपको दोनों का यानी सामान्य ज्ञान और यानी नेशनल का जीके और एमपी का जीके एक एक टॉपिक आपको डेली लेकर चलते जाना है। अगर ये अच्छे से कवर कर लेते हैं, अगर आप अभी भी अच्छा खासा टाइम है आपके पास में, अगर ये कवर कर लेते हैं गाइस, तो आपका सारे टॉपिक कवर भी हो जाएंगे और आपका अच्छी खासी तैयारी भी आपकी हो जाएगी। विज्ञान में एक टॉपिक आप डेली कवर करिएगा और फोकस करिएगा किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि कोशिका से आते हैं, मानव शरीर से क्वेश्चन बनते हैं डेली बेसिस पर, है ना। इस तरीके से ये ऊतक वगैरह हो गए, टिश्यूज हो गए, और फूलों से क्वेश्चन हो गए, परागन निषेचन इस तरह से क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा और भी जो अलग है फिजिक्स केमिस्ट्री में, उनसे भी आप देख सकते हैं। केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बने थे, तो आप देख कर जाएं, उन टॉपिक पर आप ज़्यादा फोकस करें जिनसे क्वेश्चंस लगातार बनते हैं। रीजनिंग में सेम मेथड आपको फॉलो करना है, जहाँ जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं उन टॉपिक को आपको पहले सोल्व करना है, पहले उन पर अच्छी खासी कमांड रखनी है। मैथ्स में सेम पैटर्न फॉलो करना है, जिन टॉपिक पर अच्छे खासे क्वेश्चंस बने, ज़्यादातर क्वेश्चंस बन रहे, है ना, उन पर अच्छी खासी कमांड कर लेनी है। उनसे तो आपको ऐसा कर लेना है, अगर आपको किसी भी स्थिति में आप कहीं पर भी हो, अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए, आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, तो आप तुरंत से क्वेश्चंस का आंसर निकाल पाएं, है ना। ऐसा कर लेना है। इसको इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपको डेली बेसिस पर इसके क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये आपको डेली करना है सारी चीज़ें, चारों सब्जेक्ट है आपके, और चारों को डेली आपको कवर करते जाना है, एक एक टॉपिक कवर करते जाना है, एक एक चैप्टर कवर करते जाना है। अगर ये कर लेंगे, इतने दिन आपके पास में बचे हुए, अच्छा खासा आपका पेपर हो जाएगा, 85+ आप नंबर स्कोर कर पाएंगे। और आगे डिटेल थोड़ी सी और रहेगा, ये वो मैं आपको और बताना चाहूँगा जो कि इंपॉर्टेंट लेवल की है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, सारी डिटेल हम आपको वहाँ पर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज में भी टॉपिक हमने दिए हैं गाइस, आप बुक से प्रैक्टिस करें, और टेस्ट सीरीज में टॉपिक वाइज पूरा मैथ्स डला है, पूरी रीजनिंग डली है, तो आप एक बार वहाँ पर जाकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पूरा जीके नेशनल का डला हुआ है, करंट अफेयर डला हुआ है, एमपी का डला हुआ है, तो यहाँ से आप तैयारी करें, वहाँ पर प्रैक्टिस कर लें। इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए ये जो टेस्ट सीरीज़ें रहेगी। और मध्य प्रदेश टॉपिक वाइज वीडियोस भी हम आपको इस चैनल पर अब देने वाले हैं, लगातार वीडियोस आने वाले इस चैनल पर, तो टॉपिक वाइज वहाँ से कवर करवा देंगे। टेस्ट सीरीज़ में जाकर टेस्ट आप दे सकते हैं, तो आप 100% श्योर हो जाएंगे आपके नंबर को लेकर, कितने आप पानी में कितने नहीं है। ये चीज़ें रही। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, देखिए 85+ की तैयारी के लिए ये स्ट्रेटजी हम आपको बता रहे हैं। सामान्य ज्ञान एमपी जीके के लिए एमपी जीके के टॉपिक कवर करना है, नेशनल जीके के टॉपिक आपको कवर करना है। इसके अलावा यूट्यूब पर हम आपको डेली बेसिस पर वीडियो देंगे जो कि टारगेटेड होगी, जो टॉपिक ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं उन पर बेस्ड वो वीडियो रहेगी। इसके अलावा व्यापम के वर्ष 2023 के जितने भी एग्जाम हुए हैं, जैसे कि 22 में कांस्टेबल का हुआ, 23 में जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड का हुआ है, आपका पटवारी का हुआ, आबकारी आरक्षक का हुआ, और अब ग्रुप 4 का भी आपका पेपर हो जाएगा। तो इन सभी के जो पेपर हो जाएंगे, और इनके पेपर सभी जो पेपर है इनके लिए इनकी जो जीके है और एमपी जीके और करंट अफेयर, इन सभी को आपको एक सिंगल क्वेश्चन भी यहाँ से नहीं छोड़ना है। यानी कि जितने भी पूरे क्वेश्चंस बने हैं इन 4-5 एग्जाम से, अगर ये 4 से 5 एग्जाम के क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेते हैं तो गाइज एक सिंगल क्वेश्चन भी यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा। मैंने एनालिसिस डाला है एप्लीकेशन पर, वहाँ से पूरी डिटेल में बताया है आपको, तो वो डिटेल अगर अच्छे से कवर कर लेते हैं और क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं तो एक सिंगल क्वेश्चन यहाँ से आपका बाहर कर जीके एमपी जीके और करंट अफेयर का नहीं जाएगा। इसके अलावा विज्ञान में यूट्यूब से हम आपको डेली बेसिस पर वीडियोस देंगे, इसके लिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और व्यापम के वर्ष 2023 के सभी जो पेपर है एग्जाम के, उन पर जितनी भी साइंस आपकी आई है सारी साइंस के अच्छे से पेपर लगा लीजिएगा। एक सिंगल क्वेश्चन भी यहाँ पर आपका साइंस से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और इसी तरह रीजनिंग का
व्यापम के 2023 के सभी पेपर आपको सोल्व करने लेना है। रीजनिंग में जो जो क्वेश्चंस आए सारे आपको याद कर लेना है, अच्छे से सोल्व कर लेना है। गणित में भी सेम पैटर्न फॉलो करना है। व्यापम के जितने भी पेपर हुए हैं 2023 के सभी को अच्छे से सोल्व कर लेना है। और अगर आप इनको अच्छे से सोल्व कर लेते गाइस तो एक सिंगल क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि इन चारों एग्जाम में जो क्वेश्चंस बने हैं वो डिफरेंट पैटर्न के हैं, है ना। वैसे देखने में तो एक पैटर्न के, बट अलग अलग टॉपिक उसमें कवर हो जाएंगे और बिल्कुल लेटेस्ट है। तो अगर आपका पूछे जाए किसी दिन ये टॉपिक उठा रहा है, किसी दिन वो उठा रहा है, इस तरह से व्यापम करता ही है। आप सभी को बताइए किसी दिन कहाँ से पूछ रहा है, किसी दिन कहाँ से पूछ रहा है। तो अगर इन 4-5 एग्जाम को आप कवर कर लेते हैं तो गाइस इसमें सभी लेवल के टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे और सभी पैटर्न के क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। तो आपके बाहर जाने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर रहेगी। इस चीज़ को आप थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा, और अगर आपने इस चीज़ को सीरियस ले लिया तो आपकी एक पोस्ट 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कंफर्म हो जाएगी, है ना। तो ये इस स्ट्रेटजी के साथ आप आगे की तैयारी कंटिन्यू करें। टेस्ट सीरीज में इनरोल नहीं किया है, कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरे नए पैटर्न की बेस्ट टेस्ट सीरीज है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें पूरा मैथ्स, रीजनिंग, जीके सभी सब्जेक्ट पूरे डले हुए हैं, वहां से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह मैं आपको बता रहा हूं कि पूरा नया पैटर्न है, लेटेस्ट पैटर्न के टेस्ट है सारे, जितने भी नए टेस्ट हैं, जैसे कि पाई चार्ट, बार ग्राफ हो गए, आपके नए क्वेश्चंस जो आ रहे हैं आपके सारे इसमें डले हैं। जाकर चेकआउट करें। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छे स्पेशल ऑफर भी इस पर चल रहा है आपका, तो आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा। क्लियर है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं हमारी एप्लीकेशन पर, आपको सारी कंप्लीट मिल जाएगी। गाइज आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको ये स्ट्रेटेजी कैसी लगी, जो डिटेल आपको बताइए कैसी लगी कैसी नहीं लगी, आप हमें कमेंट में कमेंट करके माध्यम से जरूर से बता सकते हैं, ताकि हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले, थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, और आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए हम मोटिवेट हो पाए, है ना। तो आप बता सकते हैं किस टॉपिक पर आपको आगे की वीडियो चाहिए, किस तरीके से आप आगे की तैयारी कंटिन्यू करना चाहते हैं। अगर आपको और कोई भी वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर है। तो गाइज मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।